मैथमेटिक्स क्लासेस बाय विपिन कुमार में आपका स्वागत है। क्लास 8 के लिए चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है आज, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, इस एक्सपोनेंट चैप्टर का आज ये पार्ट फर्स्ट है। सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन कि एक्सपोनेंट होता क्या है। व्हाट इज एक्सपोनेंट, इसकी डेफिनेशन क्या है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट, सबसे पहले एक्सपोनेंट टेल्स हाउ मेनी टाइम्स अ नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। एक्सपोनेंट वो बताता है कि एक नंबर अपने आप में कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे ये लिखा हुआ है 3⁴, तो इस जो ऊपर 4 लिखा हुआ है छोटा सा, इसी को हम बोलते हैं एक्सपोनेंट। आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, ये पावर्स एंड एक्सपोनेंट चैप्टर है आपकी क्लास में, तो वहाँ से ही है ये एक्सपोनेंट, सेम वही है, उससे आगे स्टार्ट कर हो रहा है। बस ये कि जो ऊपर छोटा सा लिखा होता है इसको ही हम एक्सपोनेंट, पावर, बेस बोल, और जो नीचे छोटा लिखा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, बेस। तो उसका मतलब ये है कि 3 की मल्टीप्लाई 3 में ही 4 बार हो रही है। 3 की मल्टीप्लाई 3 में कितनी बार हो रही है, 4 बार। 1 2 3 4, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया, ये 81 आ गया है। जैसे यहाँ पर दिखा रखा है 5 बेस है और 4 क्या है, इसकी एक्सपोनेंट। इसका नाम एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर और ऑर्डर, ये 4 नाम होते हैं इसी की एक ही के। ठीक है, एक्सपोनेंट का अदर नेम है इंडेक्स, पावर और ऑर्डर। तो 5 की 4 बार मल्टीप्लाई करनी है, 1 2 3 4, 4 बार मल्टीप्लाई कितनी आ गई वैल्यू, 625 आ गई। तो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये इसकी वैल्यू है। एन एक्सपोनेंट इज अ स्मॉल नंबर प्लेस्ड ऑन अपराइट, सब ऊपर की तरफ लिखा जाता है, ऑन द बेस नंबर। बेस नंबर के ऊपर की तरफ छोटा सा नंबर लिखा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पावर। द वर्ड एक्सपोनेंट, इंडेक्स, पावर, ऑर्डर और सेम मीनिंग, इन सबका क्या होता है, एक ही मतलब होता है। The exponent shows how many copies the base number is multiplied together। अपने आप से वही कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वही क्या बताता है, पावर बताता है। अब ये एक बार ये देख लो, छोटा सी चीज़ें हैं, अगर पावर 2 लिखी होती है तो उसका मतलब स्क्वायर्ड होता है। ठीक है, ये पावर ऑफ 2, इसको क्या बोलेंगे, 3 स्क्वायर या 3⁻²। 3 की पावर 2 है या 3 का स्क्वायर हो रहा है। अगर 3 होता है, पावर ऊपर 3 लिखी होती है तो उसको क्यूब बोलते हैं, 5 की क्यूब, 5 क्यूब, या बोलेंगे 5⁻3, 5 की पावर 3। ठीक है, अगर 4 लिखा होता है तो लिखेंगे 10⁻4। अब ये 2 दी पावर बोलेंगे सबको, केवल 2 को स्क्वायर बोलते हैं, 3 को क्यूब बोलते हैं, 4 को 2 दी पावर, 10⁻4, 4⁻5। ठीक है, जिसको बोलने का तरीका वो सेम ऐसे है, उनकी वैल्यू अलग अलग आती है, एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि किस लिए यूज होता है। वी कैन राइट लार्ज नंबर मोर कन्वीनियंटली यूजिंग एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट की मदद से हम लार्ज नंबर, जो बड़े नंबर्स होते हैं, उनको छोटे करके आसानी से लिख पाते हैं, तो इसलिए इसका एक्सपोनेंट्स का हम यूज़ करते हैं। जैसे ये 10,000 है तो उसको लिख दिया 10 की पावर 4, 253 को 3 की पावर 5, 128 को 2 की पावर 7। अगर 2 की 7 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 आएगा। अगर 3 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करेंगे तो 243 आएगा। तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्सपोनेंशियल का यूज़ कर दिया। तो अब हमें सीखना है, ये तो हमने वैसे भी इससे पहली क्लास में पढ़ रखी है, अब हमें नेगेटिव एक्सपोनेंट पढ़ना है कि अगर माइनस भी लगा होता है एक्सपोनेंट में तो उसका मतलब क्या होता है। नेगेटिव ऑफ एन एक्सपोनेंट, इफ ए नंबर नॉन जीरो एंड एम इज पॉजिटिव इंटीजर, एम तो पॉजिटिव इंटीजर है और एक नॉन जीरो नंबर है और उसके माइनस लग गया उसके आगे, मतलब अगर लिखा हुआ है 2⁻⁻5, तो इसका क्या होगा, मतलब इसका मतलब है 1/2⁻5। ठीक है, ये दिखा रखा है, अगर पावर माइनस में है तो उसको 1 में लिख देंगे हम। तो 1a/-m इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर m। a की पावर m लिखा हुआ है, a की पावर m का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। a की पावर -m और a की पावर m को मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, 1 आता है। ठीक है, क्यों आता है 1, क्योंकि बताया a की पावर -m होगा तो 1/a की पावर m होगा, और जो a की पावर m पहले लिखा हुआ है तो इससे कैंसिल आउट होकर 1 ही आ जाएगा। इसके कुछ रूल्स हैं एक्सपोनेंट के जो इसमें यूज होंगे आपके। पहला मल्टीप्लिकेटिव रूल है, अगर दो नंबर दोनों के बेस सेम है और पावर अलग अलग और मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, ये अगर डिवाइड में है तो पावर क्या होंगी, माइनस होंगी। अगर पावर की पावर है तो क्या होगी, दोनों की पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएंगी।
अगर सेम दो नंबर मल्टीप्लाई में और उनकी पावर सेम आ रही है तो दोनों नंबर अलग अलग आ जाएंगे, ए की पावर एक्स और बी की पावर भी एक्स। मतलब ऐसे लिखा हुआ है, अगर 15 की पावर 3 लिखा हुआ है तो 15 को 3 इंटू 5 तो 3 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, तो सेम ही बात है वो। ठीक है, अगर पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल अगर ऊपर लिखा नीचे लिखा हुआ है दोनों 3/5 की पावर 7 लिखी हुई है तो ऊपर की पावर अलग हो जाएगी, नीचे की पावर अलग हो जाएंगी। नेक्स्ट आते हैं, अगर किसी भी नंबर की पावर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1000 या 1 करोड़ भी हो। अगर किसी भी नंबर की पावर हम ऊपर 0 लिख देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1 होता है। अभी बताता ही, अगर किसी की पावर -x में होती है तो उसको 1/, में लिख देते हैं, पावर उसकी प्लस हो जाती है। अगर किसी की पावर फ्रैक्शन में होती है तो उसके ऊपर रूट लग जाता है उतनी पावर का, ये आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पॉइंट टू बी रिमेंबर, याद करने की पॉइंट्स हैं कुछ। अगर किसी की पावर करने पर आंसर 1 आता है तो उस n का मतलब बताया मैंने 0 होगा, क्योंकि अगर किसी की पावर भी हम 0 करेंगे तो आंसर कितना होगा, 1 होगा। अगर 1 की आप कितनी भी पावर कर लो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो क्या होगा, वो हमेशा 1 ही होगा। -1 की पावर अगर आप कोई भी इवन नंबर लिखते हो तो 1 आएगा प्लस के, और नेगेटिव नंबर लिखते हो या ओड नंबर लिखते हो तो वो माइनस के 1 आएगा। नेक्स्ट आते हैं एक्सरसाइज। अब यहाँ से आपकी एक्सरसाइज शुरू होती है, तो ये रूल लिखाएं यही यूज होंगे उसमें। सिंपली सबसे पहला 4 की पावर -3, ये बताया -3 कब प्लस होगा, जब 1/4 की पावर 3 हो जाएगा। तो 1/4 की पावर 3 कितना हो गया, 1/64 हो गया। ऐसी पावर 5 है तो 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2/1 की पावर कितना हो गया, +5 हो गया। अब 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया। ऐसे ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इवैल्यूएट करना है, इसमें भी 5/3 की पावर कितनी है, 2 है। 5/3 की पावर कितनी है, 2 है। अब अभी बताया था बेस सेम है और पावर अलग अलग जा रही है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। अगर बेस सेम है और पावर कुछ भी हो तो दोनों ऐड होंगी पावर, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो पावर ऐड करके क्या हो गया, इसकी पावर 4 कर दी। अब एक और रूल लगा यहाँ पर, 5/3 की पावर 4 है तो ऊपर की पावर लग जाएगी, नीचे की पावर अलग हो जाएंगी। तो 5 की पावर 4 करने पर 625, 3 की पावर 4 करने पर 81। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके सेकंड पार्ट पर। 5/6 की पावर 6 है और 5/6 की पावर -4 है। ये बताया दोनों की पावर अब सेम वही, अब 6 और +4 करेंगे, 6 + -4 तो कितना होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस होकर कितना हो गया, 2, वही पावर डिफरेंट अलग अलग हो जाएंगे और फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट भी आप ऐसे ही कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ये भी इवैल्यूएट करना है। 5/9 की पावर कितनी है, -2, 3/5 की पावर -3 और 3/5 की पावर 0। तो 5/9 की पावर -2 है, प्लस करने के लिए नीचे का नंबर ऊपर, ऊपर का नंबर नीचे और पावर प्लस हो जाएंगी। यहाँ पर भी 5/3 और किसी की भी पावर 0 होगी तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी। तो 9 की 2 पावर अलग अलग लिखी जाएंगी, 9 की भी 2, 5 की भी 2। ठीक है, और ऐसे 5 की पावर 3 और 3 की पावर, तो इनको सोल्व करने के बाद क्या आता है, सीधा आंसर 5 आता है। कैसे, 9 की पावर 2 करें 81, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 2 25 और 3 की पावर 3 91। 81 से 81 कैंसिल आउट, 25 से 125 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो गए, तो 5 इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 में 3 पार्ट हैं, सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट वो मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लेंगे, पावर की पावर करनी है। अभी बताया था कि पावर की अगर पावर होती है तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। ये देखो सेकंड पार्ट, यहाँ पर लिखा है -1/3 की पावर 2 की पावर -2 और उसकी पावर -1। तो 3 पावर लिखी हो तो तीनों की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 × -2 × -1 तो कितनी हो गई पावर, 2 to the 4 प्लस के 4 हो गई। प्लस के 4 का मतलब 4 बार मल्टीप्लाई कर दो, 181, 1/81। नेक्स्ट है 3/2 की पावर -2 और फिर +2 पावर, तो दोनों की मल्टीप्लाई करी, -4 हो गया। -4 होने पर पहले नीचे का नंबर ऊपर लिखेंगे, ऊपर का नंबर नीचे लिखेंगे, जब प्लस की पावर 4 लिखेंगे। अब 2 की पावर 4 बार और 3 की पावर भी 4 बार, तो 16/81 इसका आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यूट करना है, इसमें भी -1/4 की पावर -3 और 1/2 की पावर -3 और डिवाइड करना है 1/4 को -3 से। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, तो ये जो पावर जितनी भी माइनस की है इनको आप क्या करके लिखेंगे, प्लस करके लिखेंगे। तो 3/1 तो कितना हो गया, 3 की पावर 3, ये 2/3,
ये भी ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और ये भी यहाँ पर 4/3 हो गया, 4 की पावर 3 हो गया, 4/1 हो गए, इसकी पावर कितनी होगी 3 होगी। नीचे 1 तो लिखते ही नहीं है, 3 3 जा 3 की पावर 3 कितना हो गया 27, 3 की पावर 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 हो गया। अभी ये मतलब समझ लेना कि पावर लिखा हुआ तो इसकी 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, ऐसे 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है 8, 4 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है 64। ठीक है, माइनस करा तो कितना है 19 आ गया, और 19 को 64 से डिवाइड कर दिया, 19/64 इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, आपको वैल्यू निकालनी है, 3 पार्ट दे रखे हैं इसमें भी। इसका फर्स्ट पार्ट, टू की पावर 0, 3 की पावर -1, 3 की पावर 2, उसको सोल्व करना। किसी की पावर 0 1 होगा, 3 की पावर -1 तो 1/3 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 कितना हो गया मल्टीप्लाई 9, तो इसको एलसीएम लेके ऐड करेंगे यहाँ पर, 3 1 जा 3, तो 3 + 1 कितना हो गया 4/3 हो गया, मल्टीप्लाई 9 की करी तो कितना हो गया 3 से 9 करा 3 बार, और 3 4 जा 12 हो गया ये। नेक्स्ट आते हैं, 2 की पावर -1, 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -3, तो पहले जो माइनस पावर इनको प्लस करके लिखेंगे 1/2, 2 की पावर -1 का 1/2 हो गया, 3 की पावर -1 का 1/3 हो गया, और 2 की पावर -3 का हो गया 1/2 की पावर -3, 2 की पावर +3 हो जाएगा -3 का। तो मल्टीप्लाई करने पर ही कितना हो गया 1/6 डिवाइडेड बाय 1/8। डिवाइड की जगह बता रखा है, डिवाइड की जगह रूल लगता है मल्टीप्लाई का, और ये वाली टर्म ऊपर ये वाली टर्म नीचे, इससे पहले वाले चैप्टर में। तो 8/6 और सोल्व करके कितना आ गया 4/3। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, 5/3 की पावर -4 है, 5/3 की पावर -5 है, और 5/3 की पावर कितनी है 3x। अभी बताया था कि अगर दोनों बेस सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं। पावर ऐड करेंगे -4 और -5 कितना हो गया -9, और ये कितना है 3x। ये भी 5/3 की पावर है, ये भी 5/3 की पावर है। कंपेयरिंग द पावर, जब पावर को कंपेयर करेंगे तो ऐसे बन जाएगा 3x किसके इक्वल हो जाएगा -4 -5, मतलब -9 के इक्वल हो जाएगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, ये 3 कहाँ पर जाएगा डिवाइड में, तो -9/3, और सोल्व करके कितना आएगा -3 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, बाय वोट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, -2/3 की पावर -3 में किससे डिवाइड करें कि आंसर हमारा जो है 4/27 की पावर -2 हो जाए। तो हमने मान लिया वो नंबर क्या है x से हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर दिखा दिया है, इसको हमने किससे डिवाइड कर दिया x से। आंसर कितना आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए, जो डिवाइड में इधर किस चीज में चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, मल्टीप्लाई में जब इधर चला गया ये, तो ये जो वाला, अब इसको हमने क्या कर दिया पावर खोल दिया, और ये x निकालने के लिए ये वाला नंबर इधर चला जाएगा डिवाइड में। डिवाइड में नीचे का नंबर ऊपर जाएगा और ऊपर का नंबर नीचे आ जाएगा। तो 4 की पावर 2 हो गया, 27 की पावर 2, ऐसे ही -3 की पावर 3 और 2 की पावर भी 3। तो सोल्व करके आ कितना आ गया 2-2/27 आ गया इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 इसी का। 5 की पावर कितनी है 2x + 1 है, और डिवाइडेड बाय 25 और इक्वल टू 125, तो x की वैल्यू निकालनी है इसमें। तो 5 की पावर 2x + 1, 25 को क्या लिखेंगे 5 की पावर 2 लिखेंगे, 125 को लिखेंगे 5 की पावर 3। ठीक है, अब हमें पता है कि ये क्या होता है डिवाइड में क्या होती है पावर माइनस होती है, तो 2x + 1 - 2। ठीक है, तो ये किसकी होगी 5 की पावर, इधर कितनी होगी 5 की पावर 3। तो पावर को हमने कंपेयर कर लिया, कंपेयरिंग द पावर्स, तो कितना हो गया 2x + 1 - 2, तो इधर का आ गया ये वाला, और ये 3 इधर का आ गया। तो सोल्व करके कितना आ गया ये, तो ये कितना हो गया -1 हो गया ये वाला, तो और ये -1 इधर जाके +1 हो गया, तो कितना हो गया 4, और 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2। तो ये वाला क्या आ गया इसका आंसर 2 आ गया है। अब आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो बाकी क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं बिल्कुल सेम ऐसे ही आप कर लोगे इजीली। और वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप वो पूछ सकते हैं।